हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से एनिमे एंथुसियास्ट पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नाओ और आकी एक बड़ी ओवरनाइट ट्रिप का प्लान बनाते हैं और एपिसोड वहीं एंड हो जाता है। तो आज के एपिसोड 11 में इस एनीमे का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट होने वाला है, क्योंकि एक तरफ जहां स्कूल की फील्ड ट्रिप शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ नाओ और आकी के सामने एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसे सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सो वीडियो का अंत तक जरूर से देखना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो गाइस। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि सुनाओ अपनी फील्ड ट्रिप के लिए निकल गई है, जो बेसिकली स्कूल ऑर्गेनाइज करवा रही थी। सुनाओ जब रास्ते में जा रही होती है तो उसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें उसकी और नाव की एक कन्वर्सेशन की मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें नाव उसे बताती है कि वो और आकी खुद एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ये सुन के सुनाओ थोड़ा हिचकिचा के पूछती है कि वो कहाँ जा रही है, तो नाव बताती है कि वो फुजिनोमिया जा रही है। सुनाओ उसे कहती है कि वो अपना ध्यान रखे। फिर नाव उसे कहती है कि वो उसके लिए वहाँ से सोविनियर ला देगी। फिर हमें इसके बाद बैक टू प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सुनाओ को रियलाइज होता है कि उसका बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होने लगे हैं। फिर हमें शिजुओका स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स फील्ड ट्रिप के लिए गैदर हुए हैं, और हमें स्टूडेंट्स की कन्वर्सेशन से ये बताया जाता है कि वो लोग फील्ड ट्रिप के लिए क्योटो जा रहे हैं। वो इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। तभी सातो भी वहाँ आ जाती है और सुनाओ से उसका हालचाल पूछने लगती है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है दूसरे मेट्रो स्टेशन पे, जहां आकी आता है और नाव तैयार होकर वहां पहुंच चुकी है। नाव काफ़ी खुश है। मेट्रो में बैठने के बाद नाव उसे फील्ड ट्रिप की एक गाइड बुक देती है। आकी को ये देखकर पहले तो विश्वास नहीं हो रहा होता है, और फिर वो दोनों गाइड बुक को पढ़ते हैं कि वो लोग किस किस जगह पे घूमने जाएंगे। तभी आकी उससे कहता है, क्या मैं तुम्हें एक वियर्ड बात बताऊं? वो नाव को कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता एज फार एज सी इज नाउ, और वो रियो चान के घर को भी देखना चाहता है कि वो कहाँ रहती थी। आकी उसे कहता है, तुम रियो चान को इतना पसंद करती हो कि मुझे भी जलन होने लगी है। नाव उसे बताती है कि उसने रियो चान से प्रॉमिस किया था कि दैट शी विल कम टू हर होम टाउन, और वो ये भी नोटिस करती है कि whenever she talks about रियो चान she feels ache in her heart, और वो सिर्फ उसी की बात करना चाहती है। फिर वो दोनों फुजिनोमिया पहुंच चुके हैं और नाव को सुनाओ की चिंता हो रही है, एस सी नोस की वो जल्दी किसी से घुलती मिलती नहीं है। बट आगे उसे एश्योर कराता है कि वो सनादा, योशी और सातो के ग्रुप में है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बट डीप डाउन नाउ स्टिल होपिंग दैट सुनाओ विल रिलाई ऑन हर अगेन, लाइक whenever she doesn't feel good or when she doesn't want to go to school. She has too much concern for सुनाओ। फिर हम इधर देखते हैं कि स्कूल का फील्ड ट्रिप ग्रुप फुसीमी इनारी तैसा श्राइन पहुंचता है, जहां बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप फोटो लेते हैं। बट एट द टाइम हम देखते हैं कि सुनाओ के फेस पर कोई इमोशन नहीं है। शी लुक्स लाइक अ रोबोट विदाउट एनी फीलिंग, और हमें एक बहुत ही बड़ी तोरी यानी रेड गेट दिखाया जाता है, जिसमें इनारी तैसा लिखा हुआ है। सातो उन सबको एक साथ ग्रुप फोटो लेने के लिए सुनाओ को बुलाती है, क्योंकि भाई सुनाओ तो अपनी ही दुनिया में खोई है। एंड सी लुक्स लाइक सी इजंट एंजॉयिंग द ट्रिप। फिर वो चारों ग्रुप फोटो लेते हैं, बट सुनाओ इज स्टिल इन हर इमोशनलेस स्टेट। फिर वो लोग अंदर चले जाते हैं। सनादा और सातो दोनों मिलके योशी को काफ़ी टीज करते हैं, और सुनाओ भी उनकी ऐसी हरकतों को देखकर हंसने लगती है। फिर सीन कट होता है आकी और नाव पे। वो दोनों मकाइनो फार्म रिजॉर्ट पहुंच गए हैं, और नाव अंदर जाते ही इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड है। आकी कहता है, तुम काफ़ी ओवर एक्साइटेड लग रही हो। तो नाव कहती है, वो इसलिए क्योंकि हम फील्ड ट्रिप आए हैं। आकी उसे गोट वॉक करवाने का आइडिया देता है। दोनों एक गोट लेकर चले जाते हैं, बट नाव उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो गोट इतनी काफ़ी जल्दी चल रही थी। वो लोग उसे चारा खिला रहे होते हैं। तभी नाव उससे पूछती है कि क्या रियो चान भी यहाँ कभी गोट वॉक कराने आई होगी। आकी को लगता है कि वो ज़रूर से आई होगी। फिर वो लोग काऊ का मिल्क निकालते हैं और बटर मिल्क और कुकीज़ एंजॉय करते हैं, और तभी वो लोग मोचिचिको को भी वहाँ देख लेते हैं। नाव उसे देखकर हैरान है। आकी उससे पूछता है कि तुम यहाँ किस वजह से आए हो, तो मोचिचिको बताता है कि उसका कॉलेज का सिलेक्शन हो गया है, इसलिए वो फ्रीली कहीं भी घूम सकता है whenever he likes। नाव उसे थैंक्स कहती है। फिर वो मोचिचिको से पूछती है कि वो फुजिनोमिया ही क्यों घूमने आया है, तो वो बताता है कि वो रियो चान के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ वीक्स से रह रहा है। तभी अचानक मोचिचिको उनसे पूछता है, क्या तुम दोनों स्कूल स्किप कर रहे हो, मतलब तुम दोनों भी डोपलगैंगर हो ना। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस नाउ और आकी बोथ आर शॉक। भाई मैं खुद भी शॉक था भाई।
व्हाट द हेल, क्या हो रहा है और इसे ये सब के बारे में कैसे पता चल गया। फिर हमें सुनाओ और सातो को दिखाया जाता है जो एक स्वीट शॉप में है एंड दे आर वंडरिंग दैट दे हैव ऑल काइंड्स ऑफ स्वीट। फिर सनादा और योशी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। योशी और सातो वहाँ से चले जाते हैं और सनादा जब सुनाओ के साथ अकेला होता है तब वो उसे कहता है कि ये सुनने में थोड़ा अजीब होगा, पर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। ये सुन के सुनाओ थोड़ा शॉक हो जाती है, बट सनादा कहता है कि उसने कभी ये कंसिडर नहीं किया था कि वो हयासे से बदला लेने के बाद क्या करेगा। एंड आफ्टर द रिवेंज ही वॉज नॉट हैप्पी अबाउट दैट एट ऑल। उसे लगा कि उसका इस सब से कोई लेना देना ही नहीं था और उसके बाद भी ही स्टिल डजंट वांट टू गो टू स्कूल। उसे अपने घर में घुटन होने लगी थी और उसे लग रहा था कि वो वहीं मर जाएगा विदाउट बीइंग समथिंग इम्पोर्टेंट फॉर एनीवन और विदाउट बीइंग नोटिस्ड एंड केयर्ड बाय एनीवन। देन सुनाओ उससे पूछती है कि क्या उसे स्कूल जाने से रिग्रेट होता है, तो वो कहता है कि उसे खुशी है कि वो वापस स्कूल आने लगा है और इस ट्रिप में भी। फिर सुनाओ को सनादा पर विश्वास होता है कि वो अपनी लाइफ में फन करेगा और खुद को एंजॉय कर पाएगा। फिर योशी और सातो भी वहाँ आ जाते हैं। योशी सुनाओ से और सातो से पूछती है कि वो दोनों किमोनो रेंट करने चाहेंगे, तो वो दोनों डायरेक्टली उससे इस आइडिया को मना कर देते हैं और उनके बीच काफ़ी सारी कन्वर्सेशन होती है और वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर सीन कट होता है आकी और नाओ के पास, जो दोनों अभी भी शॉक में है। मोचिजुकी गेस करता है तुम दोनों में से एक डोपलगैंगर है और एक रियल ह्यूमन। नाओ इज स्टिल शॉक कि उसे कैसे पता चला। मोचिजुकी कहता है तुम्हें ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है अगर तुम नहीं बताना चाहती। फिर वो पूछता है क्या तुम शिजुओका जा रहे थे, तो नाओ कहती है कि वो दोनों एक नाइट ट्रिप रुकने का प्लान कर रहे थे और प्लेस भी ढूंढ रहे थे, बट उन्हें अभी तक ऐसी कोई जगह नहीं मिली। फिर मोचिजुकी उन्हें वहां से बाहर ले आता है। कार में उसके पास सुजुमी के ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। एज वी नो कि जब वो लोग मिले थे तभी मोचिजुकी ने बताया था कि वो सुजुमी के ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रुका है। मोचिजुकी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें कहता है कि इन्होंने अभी तक रहने के लिए कोई जगह बुक नहीं की है। तभी सुजुमी के ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें अपने घर इनवाइट करते हैं। नाओ थोड़ा मना करने का ट्राई करती है, बट वो कहती है कि तुम्हें इंसिस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर आकी उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। सुजुमी की ग्रैंड पेरेंट्स उनसे पूछते हैं कि उन लोगों ने फार्म रिसोर्ट को एंजॉय किया या नहीं। एज मोचिजुकी सेज दैट ही एंजॉयड इट, बट ऑन द अदर हैंड आकी नोटिस करता है कि नाओ इज स्टिल सैड एज शी डजंट वांट टू फेस दैट हार्श रियलिटी। वो लोग उनके घर पहुंच जाते हैं और शाम होने को है। सुजुमी की ग्रैंडमा उनका वेलकम करती है। तभी नाओ उनके वेजिटेबल फील्ड को नोटिस करती है जिसकी सेम पेंटिंग रियो-चान ने भी बनाई थी। तभी उसके ग्रैंडपा आते हैं और फील्ड के बारे में बताते हैं कि कैसे उनकी फार्म में हार्वेस्ट करने की हॉबी है। एंड ही ऑल्सो टेल्स दैट हाउ सुजुमी पेंटिंग्स एक्सैजरेटेड इट। फिर हमें उनका घर दिखाया जाता है जिसमें सभी जगह रियो-चान की पेंटिंग्स लगी हुई हैं। उसकी ग्रैंडमा बताती है कि ये सब पेंटिंग सुजुमी के पेरेंट्स ने स्कूल से ला कर दी है। एज द टीचर रिटर्न ऑल हर पेंटिंग। फिर वो दोनों सुजुमी की एल्टर पर प्रे करते हैं। फिर उनकी ग्रैंडमा बताती है कि वो हमेशा से रियो-चान को अपनी रियल डॉटर ही मानती थी। डिस्पाइट हैविंग ओनली वन सन दे वर थ्रिल्ड टू रेस रियो-चान। और फिर वो रियो-चान के बचपन के बारे में बताते हैं कि बचपन से ही वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहती थी। शी वॉज वेरी अपोलोजेटिक एंड इट पेन देम सीइंग रियो-चान विद अ वेरी लो सेल्फ एस्टीम। वो बताती है कि एक दिन उसके ग्रैंडपा जिनका नाम युताका है उसके हाथों में वेजिटेबल्स के सीड थमा देते हैं। फिर रियो-चान उनके फील्ड में वेजिटेबल ग्रो करने में हेल्प किया करती थी। शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग चाइल्ड। शी स्टार्टेड लाइकिंग टू हार्वेस्ट एंड इवेंचुअली शी स्टार्टेड टॉकिंग एंड स्माइलिंग। वो तीनों एक फैमिली की तरह बन गए थे। ये बातें सुन के आकी और नाओ काफी खुश होते हैं। फिर आकी एल्टर के पास रखी एक फोटो के बारे में पूछता है। तभी उसकी ग्रैंडमा बताती है कि एक बार रियो-चान घर नहीं आई थी और काफी रात हो गई थी। उन्होंने नेबर से भी रियो के बारे में पूछा, बट दे फाउंड हर नियर द राइस फील्ड। वहाँ बैठकर और फायरफ्लाइज को देखते हुए शी वॉज पेंटिंग देम। शी सेड दैट दे आर प्रिटी एंड विद अ स्माइल शी लुक्ड इनटू दैट क्यूट मूवमेंट। उन दोनों के दिल के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इसके लिए रियो-चान को डांटे। एंड हर ग्रैंडमा हग्ड हर एट द मोमेंट। रियो-चान काफी खुश थी। उसकी ग्रैंडमा रियो-चान को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी एंड शी वॉज होपिंग टू मीट हर अगेन। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस नाओ भी रोना शुरू कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड 12।
एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सातो और सुनाओ की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। जैसा कि हमको पता है कि वो दोनों फील्ड ट्रिप पे हैं, तो वो लोग एक होटल में रुके हैं। तभी सातो सुनाओ को कहती है कि ग्रुप लीडर्स की मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो भी वहाँ से जा रही है क्योंकि वो अपने ग्रुप की लीडर है। फिर सुनाओ बेड पर लेट जाती है और फ़ोन में आज जो फील्ड ट्रिप हुई है उसकी फ़ोटोज़ देखने लगती है। वो कल की ट्रिप के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रही है, मतलब सी इज़ सुपर एक्साइटेड। फिर वो वहाँ से उठकर कोल्ड ड्रिंक लेने वेंडिंग मशीन चली जाती है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं। एक लड़का बोलता है कि क्या मैं तुमसे 2 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ, मतलब कर सकता हूँ, सॉरी। और दूसरा लड़का वहाँ से चला जाता है। सुनाओ पूछती है कि क्या हुआ, तो वो लड़का सुनाओ से कहता है कि वो उसे पसंद करता है, क्या वो उसके साथ डेट पे जाएगी। तो सुनाओ उसे डायरेक्टली मना कर देती है। वो कहती है कि उसे डेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो लड़का पूछता है कि क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो। तो सुनाओ कहती है कि वो किसी को पसंद नहीं करती है। वो लड़का बोलता है कि अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ डेट पे जाओ, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, क्या पता ये काम कर जाए। सुनाओ गुस्से में उसे कहती है प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। फिर वो बंदा भी रिजेक्शन के मारे शौक था और वो फिर वहाँ से चले जाता है। फिर सुनाओ वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ जाती है और सातो भी उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ वेंडिंग मशीन पे पहुँच जाती है। सातो बताती है कि लीडर्स की मीटिंग खत्म हो चुकी है। फिर सुनाओ सातो को बताती है कि कुछ टाइम पहले एक लड़का आया था जो मुझसे डेट पर जाने को पूछ रहा था, बट मैंने उसे मना कर दिया। सातो भी उसे उल्टा टीज करने लगती है और कहती है अच्छा तो बाकी स्टूडेंट भी तुम्हें क्यूट समझते हैं। फिर दोनों के बीच इधर उधर की बातें होती हैं। फिर अचानक से सातो पूछती है कि तुम्हें इसका जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं देना चाहती, क्या उसने डेट के अलावा भी कुछ और पूछा था। तो सुनाओ कहती है कि जो लड़का डेट के लिए पूछने आया था उसने अपना एक दोस्त भी लाया था और उसकी दोस्त ने सुनाओ से ये कहा कि तुम्हारे अंदर 0 काइंडनेस है। ये सुन के सातो थोड़ा गुस्सा हो जाती है, बट सातो इवेंचुअली उसे कहती है कि इस तरह के बॉयज़ को इग्नोर ही करो। बट सुनाओ कहती है कि उसके दोस्त ने ये भी कहा था कि मैं पहले अच्छी हुआ करती थी। फिर सुनाओ ये भी बताती है कि उसका दोस्त उससे सुनाओ के साथ एलिमेंट्री स्कूल एंड मिडिल स्कूल में पढ़ता था। तो सातो कहती है कि ऐसा क्या। सुनाओ खुद को ब्लेम करते हुए कहती है कि मैं इसी तरह की सिचुएशन को हमेशा बिगाड़ देती हूँ और खुद को ब्लेम करते हुए कहती है कि वह किसी के साथ अच्छे से पेश नहीं आती है। और तभी सुनाओ रोने लगती है। यह देखकर सातो को शॉक हो जाती है। सातो उसे कहती है कि she didn't do anything wrong, but सुनाओ blame herself that she is never nice to anyone and she always says the hardest thing to others which she didn't mean. But वो इस तरह बोलना नहीं चाहती थी, फिर भी उसके मुंह से ये सब निकल जाता है। She just can't stop herself. फिर हमें सुनाओ की मेमोरी दिखाई जाती है जिसमें वह कहती है कि बचपन से ही मेरे लुक के कारण मैं लोगों की नज़रों में बहुत ही जल्दी आ जाती थी। Even from a very young age she already knew about this thing. Even स्ट्रेंजर्स भी उससे फ्रीक्वेंटली बात कर लेते थे एंड उसकी फ़ोटोज़ भी ले लेते थे। वह कहती थी कि वह अपने अपीयरेंस के लिए अपने पेरेंट्स को हेट नहीं कर सकती, बट सी वांटेड टू मेक श्योर दैट सी इज़ वैल्यूड एंड प्रोटेक्टेड। जब उसे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी या कोई चीज़ गड़बड़ लगने लगती थी तो वह गुस्से में डायरेक्टली मना कर देती थी। फिर सुनाओ को उसके बचपन की हेट याद आती है जो बचपन में स्टूडेंट्स उसके लिए करते थे, बट इवेंचुअली सी एक्सेप्ट द फैक्ट ऑफ दैट फ्रेंड हु प्रपोज्ड हर। वो कहती है कि वह नॉर्मल पर्सन नहीं है, मतलब वो दूसरों की फीलिंग्स को नहीं देखती है, खुद को सेल्फिश बताती है एंड सी इज लूजिंग होप ऑन हर सेल्फ। फिर सुनाओ सातो को बताती है कि उसने एक रेप्लिका बनाई है जो उसी की तरह दिखती है। सातो पूछती है कि ये रेप्लिका क्या होता है। फिर वह बताती है कि बचपन में उसे हेल्प चाहिए थी तब उसने रेप्लिका क्रिएट की थी एंड वह उसकी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह है जो उसके साथ खेलती है और उसके साथ फन करती है। उसने अपने पेरेंट्स को भी उसके बारे में नहीं बताया है कि कैसे वो दोनों क्लास स्विच करते हैं और बचपन में ही उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसकी दोस्त, यहाँ तक कि रिचान भी उसे नाव कहते थे। बट एक दिन रिचान ने उसे सुनाओ बुलाना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ नाव, सो सी गेस्ड दैट रिचान माइट हैव फाउंड अबाउट हर रेप्लिका। सुनाओ को ये लगता है कि वो रिचान के लिए एक इम्पोस्टर है, बट सी इज़ नॉट एंग्री अबाउट दैट एंड सी इज़ नॉट इवन एंग्री ऑन हर, बट उसे लगता है कि वह कहाँ गलत हो गए। तो सातो पूछती है कि क्या तुमने अपने रेप्लिका को इस बारे में बताया है, बट सुनाओ कहती है कि उसने उसे इस बारे में पहले भी बात कर लिया है एंड सो शी डिसाइडेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम द नेम ऑफ नाउ एंड बिकॉज इट इज पॉइंटलेस टू टेक द नेम बैक एंड शी स्टार्टेड टू डिस्टेंस हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल, एथलेटिक्स एंड स्टूडेंट्स बिकॉज शी वॉज कन्फ्यूज्ड एंड शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शी वॉज। एंड फाइनली इट की डीप कन्वर्सेशन खत्म होती है। सातो कहती है कि उसे भी सीरियो फेस्ट के टाइम
थोड़ा इस बारे में शक होने लगा था। फिर वो पूछती है कि क्या तुम भी अपनी रेप्लिका से दूर होना चाहती हो? तो इस बारे में वो कहती है कि वो चाहती तो थी बट ऐसा कर नहीं पा रही थी और उसे हर बार की तरह वापस समन कर लेती थी। वो कहती है कि उसकी रेप्लिका ही रियल सुनाओ आइकावा है क्योंकि वो हर चीज में उससे अच्छी है, बट उसके बावजूद नाओ उसे एक गॉड की तरह देखती है एंड शी इज नॉट। सातो उसकी बात समझती है और उधर सनादा भी आ जाता है जो उनकी बात सुन लेता है। सातो को ये भी पता चल जाता है कि दोनों आकी एंड सुनाओ रेप्लिका समन कर सकते हैं। फिर सातो उन्हें कहती है कि वो उन्हें एक लंबी स्टोरी सुनाना चाहती हैं। सुनाओ उसके लिए राजी हो जाती है। वो कहती है कि उसने सुजीमी को आफ्टर फेस्ट के टाइम डिसअपियर होते हुए तो देखा और उसे अपने मिडिल स्कूल की याद आ गई क्योंकि उस टाइम पे सातो की भी एक रेप्लिका हुआ करती थी बट अब नहीं। सुनाओ पूछती है कि अब वो कहाँ है, तो सातो को इस बारे में बिल्कुल पता नहीं है एंड शी वॉज मोर लाइक द आइडियल सर्फ ऑफ सातो। फिर वो दोनों ग्रुप टाइम पे कुछ करने का आइडिया देती है बट क्या करेंगे वो नहीं बताती है, बट उसका रीज़न जिसके लिए दोनों तैयार हो जाते हैं। सातो उनसे सुजुमी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है जिसके लिए सनादा रेडी हो जाता है। फिर सीन कट होता है इधर फुजिनोमिया पे जहाँ आकी और नाओ हैं वो सभी एक साथ डिनर करते हैं एंड सोने के टाइम नाओ और मोजीचुकी एंड आकी कहती है कि वो पिलो फाइट करना चाहती है। फिर वो तीनों पिलो फाइट करते हैं। फिर जब वो लोग लाइट ऑफ करके सोने लगते हैं तब नाओ आकी से पूछती है कि क्या वो उसके पास आ सकती है, बट आकी डायरेक्टली मना कर देता है। नाओ कहती है कि वो आकी का हाथ पकड़कर सोना चाहती है बट आकी तुरंत उसे मना कर देता है, वो भी इसलिए क्योंकि वो कहता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर वो ऐसा करेगा। बट नाओ वांट्स हिम टू टच हर। आकी डायरेक्टली मना तो कर देता है बट तो नाओ पूछती है इज दैट अ बैड, बट इवेंचुअली आकी अपना हाथ निकाल ही देता है। ये देखकर नाओ काफी खुश हो जाती है। वो आकी का हाथ अपने सिर पर, बट आकी उसे मना करता है ऐसा करने से। तभी अचानक पीछे से मोचिचुकी की आवाज आती और वो कहता है क्या तुम इसी तरह फ्लर्ट करते हो? आकी नाओ शॉक हो जाते हैं, अपने बिस्तर से उठ जाते हैं। नाओ को लगा कि मोचिचुकी सो गया है बट वो कहता है कि वो बस प्रिटेंड कर रहा था। मोचिचुकी कहता है कि उसे आजकल नींद नहीं आती क्योंकि वो सुजुमी को बहुत ही मिस कर रहा था और उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा है। फिर वो बताता है कि सुजुमी के फादर्स ने उसे एक लेटर भी दिया है जिसे सुजुमी ने लिखा था। वो लेटर सुजुमी ने अपने अनकॉन्शियस होने से पहले लिखी थी बट मोचिचुकी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस लेटर को पढ़ सके। नाओ लेटर के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उस लेटर में सुजुमी की रेप्लिका और उनके ग्रैंड पेरेंट्स की बातें लिखी थी। फिर मोचिचुकी को ये भी पता चलता है कि नाओ एंड आकी को ये सब सुजुमी के बारे में पहले से पता था, तो नाओ हाँ कहती है। उनके बीच हयासे की वजह से एक्सीडेंट और उससे सितंबर में बास्केटबॉल रिवेंज की बातें होती हैं और ये सब इसी वजह से हुई क्योंकि तुम रेप्लिका हो। मोचिचुकी रियलाइज करता है कि इवन ही कांट क्रिएट अ रेप्लिका। वो दोनों को अपने वन मैन शो में इनवाइट करता है जो फरवरी में वो परफॉर्म करेगा एंड नाओ कहती है कि वो शायद ही अटेंड कर पाएगी क्योंकि उनकी रियल सुनाओ एंड सनादा स्कूल जाएंगे और ये सब उन पे ही डिपेंड करता है। फिर वो दोनों सो जाते हैं। नाओ कहती है कि डेट शी विल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ और इसी तरह ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। एपिसोड 13। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सुनाओ को देखते हैं जो जल्दी उठकर अपने रूम की कर्टन को खोलती है। तभी सातो उठ जाती है। उठते ही वो सुनाओ को किमोनो रेंट करने की बात करती है। फिर हमें दूसरी तरफ नाओ, आकी और बाकी सबको ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट करने के दौरान रियो-चान की ग्रैंडमा नाओ और आकी से पूछती है कि क्या वो फील्ड में वर्क करना चाहेंगे, जिसके लिए नाओ रेडी और काफी एक्साइटेड हो जाती है। और उसके बाद उन तीनों को रियो-चान के ग्रैंडपा की हेल्प करते हुए हम देखते हैं। उसके बाद वो लोग कार में बैठकर घूमने चले जाते हैं। वो लोग एक ब्रिज से माउंटेन को देखते हैं जो काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा होता है और मोचिचुकी ये कहता है कि स्प्रिंग के टाइम ये और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है जब उस टाइम पे चेरी ब्लॉसम होते हैं। फिर वहाँ से वो लोग आ जाते हैं। ग्रैंडमा उन्हें स्नैक्स खाने को देती है। तभी वो उन दोनों से पूछती है कि क्या दोनों उनके साथ रहना पसंद करेंगे। ग्रैंडमा बताती है कि उन्होंने कल रात की बातें सुन ली थी, हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी बट शी रियली वांट्स टू हेल्प देम। और ग्रैंडपा भी इसी बात पे एग्री करते हैं। वो ये भी कहती है कि तुम लोग अपने ओरिजिनल के साथ हमेशा रह सकती हो, जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट यू विल ऑलवेज बी हैविंग एन ऑप्शन टू लिव विद अस। नाउ इस ऑफर के लिए उन्हें थैंक्स कहती है। फिर ग्रैंडमा शॉपिंग करने के लिए वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद सुनाओ आकी को कॉल करती है और पूछती है कि नाउ उसके साथ है या नहीं। इधर क्योटो में सुनाओ और सनादा भी किमोनो पहने हुए हैं। सुनाओ को उनसे कुछ बात करनी थी, इसलिए वो आकी
आकी को और नाओ से पूछती है कि क्या वो उन दोनों को क्योटो समन कर सकती है। ये सुन के दोनों हैरान थे। आकी कहता है कि वो दोनों वहाँ पहुँच जाएंगे। आकी नाओ से पूछता है तो नाओ कहती है कि उसका जाने का मन नहीं है बिकॉज सी इज स्कैर्ड। बट वही चीज वो आकी से पूछती है तो वो कहता है कि अगर सनादा समन करना चाहता है तो मुझे जाना ही पड़ेगा और अगर जरूरत पड़ी तो वो अकेले ही जाएगा। फिर नाओ भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ मोचिजुकी आ जाता है। नाओ उसे बताती है कि ओरिजिनल्स उन्हें समन कर रहे हैं और उसे ये भी कहती है कि डिसेबेयर होने के बाद उनके क्लोथ्स को लॉन्ड्री में डाल दे। मोचिजुकी ठीक है कहता है। फिर सुनाओ उन्हें क्योटो समन कर लेती है। नाओ सुनाओ से ट्रिप के बारे में पूछती है कि ट्रिप कैसा जा रहा है। फिर वो दोनों रिवर के पास वाली बेंच में बैठ जाते हैं और सुनाओ उसे कहती है कि थोड़ी देर में आकी और सनादा भी वहाँ पहुँच जाएंगे। सुनाओ उसे पूरे फील्ड ट्रिप में जो हुआ सब कुछ बताती है। वो नाओ से पूछती है कि वो कहाँ गई थी तो नाओ बताती है कि वो दोनों मकाइनो फार्म रिसोर्ट और रियो-चान के घर गए थे। ये सुन के सुनाओ को काफी अच्छा लगता है। वो नाओ को कहती है तुम तो मेरे से भी आगे निकल गई। भाई इस लाइन से मेरे को इस सीजन की एंडिंग की बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही थी। समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन। फिर सुनाओ उससे पूछती है कि क्या आकी और वो दोनों डेट कर रहे हैं तो नाओ हाँ कहती है। एंड सुनाओ इज वंडरिंग इफ सी विल एवर फॉल इन लव आफ्टर लिसनिंग टू दिस। नाओ वाज सरप्राइज्ड बाय हर वर्ड्स। फिर आकी और सनादा भी वहाँ आ जाते हैं बट यहाँ आता है एक बड़ा ट्विस्ट। नाओ और आकी एक दूसरे को तो देख सकते हैं बट सुनाओ आकी को नहीं देख सकती और सनादा नाओ को नहीं देख सकता। मतलब दोनों अपने अपने रेप्लिका को तो देख सकते हैं बट वो दोनों एक दूसरे को रेप्लिका को नहीं देख सकते। फिर सातो भी वहाँ आ जाती है बट यहाँ एक और ट्विस्ट आता है। सातो सिर्फ ओरिजिनल्स को देख पा रही है, उनकी रेप्लिकास को नहीं, जो पहले वो देख सकती थी। फिर नाओ कहती है कि वो अब एग्जिस्ट नहीं करती है एंड सी इज शॉक्ड। सातो बताती है कि उसकी भी रेप्लिका हुआ करती थी और सातो को इस सब चीजों का पहले से एक्सपीरियंस था। वो बस अपना डाउट क्लियर कर रही थी। सातो बताती है कि लोग डोपेलगैंगर और ओरिजिनल को एक रूम में कभी नहीं देख सकते। आकी कहता है कि ये तो नेचुरल है कि लोग डोपेलगैंगर को तभी देख सकते हैं जब ओरिजिनल वहाँ नहीं होती है। यार इनके सीधे बोलने का मतलब ये है कि कोई इंसान डोपेलगैंगर और ओरिजिनल को एक साथ नहीं देख सकता अकॉर्डिंग टू सातोस थ्योरी। बट यही थ्योरी सुजुमी के केस को डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि सुजुमी की मम्मी ने उन दोनों को एक साथ देखा था बट उनकी बातों में कुछ झोल तो लग रहा था। सी वॉज डाउटिंग सुजुमी's मदर की हाउ सी कैन फेंट आफ्टर सीइंग हर एंड सेपरेट बोथ ऑफ देम इवन विदाउट सीइंग देम। बट सातो कहती है कि सुजुमी की मम्मी उस टाइम पे रियो-चान को नहीं देख रही थी। यार ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे। सातो कहती है कि रेप्लिका एक दूसरे को देख सकते हैं एंड एट दैट टाइम दे बोथ आर इन द सेम डायमेंशन और टाइम स्पेस बट दे बोरोड ओरिजिनल बॉडी एंड एट द सेम थिंग हैपेंड ड्यूरिंग हर मेट्रो एक्सीडेंट। एट दैट टाइम हर body disappeared and she vanished. Coming back to the topic, the theory also reveals that the death never happened in the first place. क्योंकि सुनाओ आयकावा the world that knew was just one person. बस भाई मैं खुद को कंफ्यूज करते जा रहा हूँ यार। तभी योशी वहाँ अचानक से आ जाता है लेकिन सातो उसे वहाँ से तुरंत ले जाती है। फिर सुनाओ बताती है कि कल वो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस थी। उसी टाइम पे उसने उनके बारे में सब कुछ बता दिया था। सातो was only trying to help out but things have turned pretty badly. वो नाव से सॉरी कहती है इस सब के लिए और उसे अपने नेशनल मॉक टेस्ट के बारे में भी बताती है। वो चाहती है कि नाव उसकी रिजल्ट देखे और फिर नाव उसकी रिजल्ट बताती है। सुनाओ को इससे थोड़ा मोरल बूस्ट होता है। वो कहती है कि मैं भी स्मार्ट बन सकती हूँ जब जरूरत पड़े। बट सुनाओ सेज टू हरसेल्फ दैट शी इज कंप्लीट फेलियर। पर नाव उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है। सुनाओ और नाव के बीच काफी इमोशनल बातें होती हैं जो मैं अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फिर नाव भी खुद को एक्सप्रेस करते हुए कहती है कि उसे लगता है कि सुनाओ उसे हेट करती है एंड शी थॉट दैट सुनाओ नेवर नीडेड हर एनीमोर। बेचारी काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। ये सब सुन के सुनाओ उसे हक करते हुए उससे माफी मांगती है उन सभी बुरी चीजों के लिए जो उसने नाव के साथ की थी। दे टॉक अ लॉट अबाउट दैट और एंडिंग में सुनाओ नाव को अपनी लाइफ की डिसीजन लेने को कहती है वेदर शी वांट्स टू लिव और शी वांट्स टू मर्ज विद सुनाओ। और जैसे ही नाव मर्ज होने के लिए जाती है आगे उसे रोक लेता है और नाव का डिसीजन चेंज करवा देता है। फिर हमें 1 साल का टाइम जब देखने को मिलता है। सुनाओ और सनादा दोनों अपने स्कूल से ग्रेजुएट हो गए हैं। रिचान उन्हें कंग्रेचुलेट करने आती है और उसके बाद हम उन दोनों को बीच पे देखते हैं। फिर तभी नाव अपनी हेयर को पोनीटेल में रखती है जिससे हमें पता चल जाता है कि शी वांट्स टू लिव हर लाइफ एंड शी हैज चेंज हर डिसीजन ऑफ मर्जिंग विद सुनाओ। फिर आकी और नाव एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों क्या कमाल की एंडिंग थी ना। नाव ने आखिरी वक्त पर आकी की वजह से अपना डिसीजन बदल लिया
और वो अपनी जिंदगी खुलकर जीने चाहती है। इन रेप्लिकास का ये इमोशनल रोमांटिक सफर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। और हाँ, इस एनिमे की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो कोई नई एनिमे के साथ।